शुभ चारित्र विरहित ज्ञान हो, संयम रहित तप निरर्थ, आकाश कुसुम समान हो, दर्शन सहित हो वेश चारित्र, शुद्ध संवर ज्ञान हो, संयम सहित तप अल्प भी हो, तदपि सुफल महान हो। परमार्थ से हो दूर पर तप करे, व्रत धारण करे, सब बाल तप है बाल व्रत, वृषभादि सब जिन भर कहे, वृषभादि सब जिन भर कहे। नमो अर्हन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोई सौवसाहूणं। नाणमयम् अप्पाणम् उवलद्धं जेण झडियकम्मेण, चैऊणय परदौवम्। नमो नमो तस्य देवस्य, अष्टकर्म को नाश करी, शुद्ध अष्ट गुण पाय, भय सिद्ध निज ध्यान ते, नमो मोक्ष सुखदाय, नमो मोक्ष सुखदाय। अष्टपाहुड़ के आधार पर हम यहाँ अपनी चर्चा मोक्ष पाहुड़ के आधार पर कर रहे हैं, और जो हमारी चर्चा चल रही है वो चर्चा हमारी मोक्ष मार्ग प्रकाशक की जो संभावित रूपरेखा है, जिसका आचार्य कल पंडित टोडरमल जी वर्णन कर नहीं पाए आयु की अपूर्णता के कारण, वो विषय को हम यहाँ आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं जिनागम के आधार पर। उसमें हमको जो प्रारंभिक प्रकरण मोक्ष मार्ग का स्वरूप, इसे टोडरमल जी ने शुरू किया था लेकिन वो पूर्णता नहीं हुई। वो 9वें अधिकार में जो उन्होंने विषय प्रारंभ किया है, उस मोक्ष मार्ग के स्वरूप की चर्चा इस मोक्ष पाहुड़ में बड़ी सुंदरता के साथ में उजागर हुई है। इसमें उन्होंने कुंद भगवान ने इसमें है नाम मोक्ष पाहुड़, लेकिन इसमें जो चर्चा कर रहे हैं वो कर रहे हैं चर्चा मोक्ष मार्ग की। और मोक्ष मार्ग में भी जो एक प्रधान गुण है मोक्ष मार्ग का, वो सम्यक्त्व है। मैं ऐसा कहना चाहता हूं कि मोक्ष मार्ग में प्रधान न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। यदि मोक्ष मार्ग में प्रधानता किसी तत्व को है तो उसका नाम है सम्यक्त्व। और उस सम्यक्त्व को कुंद भगवान श्रद्धा के स्तर पर, ज्ञान के स्तर पर और चारित्र के स्तर पर, तीनों स्तरों पर उन्होंने इस मोक्ष पाहुड़ में
उन्होंने 31वीं गाथा से इसकी चर्चा प्रारंभ की है और समझ लो अंतिम गाथा तक वो इस मोक्ष मार्ग की चर्चा कर रहे हैं और उसमें उस सम्यक्त को बहुत प्रधान कर रहे हैं। उन्होंने इसमें बीच में ये भी कहा कि भैया हम जो है मोक्ष मार्ग की चर्चा मुनियों की प्रधानता से भी कर रहे हैं, मुख्यता से मुनियों की प्रधानता से कर रहे हैं, और संक्षेप में श्रावकों की प्रधानता से भी मोक्ष मार्ग की चर्चा उन्होंने की है। 85 नंबर की गाथा में जो उनकी चर्चा आई थी उसमें उन्होंने मोक्ष मार्ग ऐसा लिखा था कि यहाँ तक हमने श्रावकों श्रमणों की प्रधानता से मोक्ष मार्ग की चर्चा की, अब हम जो है श्रावकों की प्रधानता से मोक्ष मार्ग की चर्चा करते हैं। ये उन्होंने 85 नंबर की गाथा में इसका संदेश दिया था। एवं जिन्हें ही कहियम श्रवणाण, इस प्रकार हमने श्रवणों के लिए कहा। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित वस्तु का स्वरूप श्रम या मोक्ष मार्ग का स्वरूप श्रवणों के लिए कहा। अब सावयान पुण्य सुनसु, अब तुम श्रावकों के बारे में भी सुनो। क्यों? क्योंकि दोनों के लिए, श्रमणों के लिए कहें या श्रावकों के लिए कहें, ये जो मोक्ष मार्ग है यही संसार का नाश करने वाला है, यही सिद्धि को देने वाला है, यही मोक्ष का परम कारण है। इस प्रकार से उन्होंने 85 नंबर की गाथा के बाद में फिर उन्होंने श्रावकों की चर्चा प्रारंभ की। और आप देखो इसमें उन्होंने श्रावकों के लिए भी यही कहा कि हे श्रावकों, तुम सम्यक्त को ग्रहण करो। क्यों? क्योंकि ये सम्यक्त ही तुम्हें जो है दुख क्षय ठाए, दुख क्षय के स्थान में अथवा दुख क्षय का प्रयोजन अर्थ को, दुख क्षय के अर्थ को, दुख क्षय के प्रयोजन को आपको वो ये प्रदान करने वाला है, अथवा ये कह सकते हैं दुख क्षय ठाए, दुख क्षय के स्थान में पहुंचाने वाला है। ये ऐसा है। यहां तक कि उन्होंने ये भी लिख दिया कि इस सम्यक्त का तुम ध्यान करो। देखो, सम्यक्त का ध्यान इसलिए कहना चाहते हैं आचार्य कि तुम किसी चीज का श्रद्धान करो तो उसमें भी तुम सम्यक्त को का ध्यान करो, माने सम्यक्त का को ऊर्ध्व करो, सम्यक्त का विचार करो। ज्ञान करो तो तुम सम्यक्त का ध्यान करो, सम्यक्त का विचार करो, क्या सम्यक है, क्या गलत है, क्या मिथ्या है। और चारित्र का भी तुम अवधारण करो, चारित्र का भी पालन करो, तो तुम सम्यक्त का ध्यान करो वहां भी। ये आचार्य भगवान का जो है ये बड़ा गहन संदेश इस मोक्ष पाहुड़ की इन गाथाओं के द्वारा। ये 86 नंबर की गाथा में उन्होंने कहा तम झाणे झाई जई। इसके बाद में 87 नंबर की गाथा में भी उन्होंने कहा सम्मतम जो झाई, जो सम्यक्त का ध्यान करता है वो सम्यक दृष्टि होता है। क्यों भैया? इससे क्या फायदा हो गया? सम्मत परिणतो उण खवेई दुष्ठ कम्माणी, क्योंकि सम्यक्त से परिणत होता है तो दुष्ट अष्ट कर्मों का नाश करता है। देखो यहाँ पर वो ये कहना चाहते हैं सम्यक्त परिणतो, बस सम्यक्त से आप परिणत हो गए, माने आप सम्यक दर्शन से भी परिणत हो गए, सम्यक ज्ञान से भी परिणत हो गए, सम्यक चारित्र से भी परिणत हो गए, तो खवेई दुष्ठ कम्माणी, तो दुष्ट अष्ट कर्मों का नाश हो जाता है। माने यहाँ पर वो मोक्ष मार्ग शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे, वो दर्शन ज्ञान चारित्र शब्द का भी प्रयोग नहीं कर रहे, सीधे कह रहे हैं सम्यक्त को जो ध्याता है वो सम्यक दृष्टि होता है। क्यों? क्योंकि ये सम्यक्त ही दुष्ट अष्ट कर्मों का नाश कर देगा। इसका अर्थ समझना चाहिए कि सम्यक्त में क्या क्या चीज का अंतर्भाव आचार्य भगवान ने स्थापित किया है। इसके बाद की जो गाथाएं थी 88 और 89 नंबर की दो गाथाओं में उन्होंने सब कुछ जो है सम्यक्त के महात्म्य पर समर्पित कर दिया। किम बहुना भणियेन, माने वो जो है सब कुछ उन्होंने सम्यक्त का ही प्रभाव मानते हुए, ये सब सम्यक्त का प्रभाव, ये सम्यक्त का महात्म्य है। क्या है महात्म्य? मुक्ति गए या जाएंगे, महात्म्य है सम्यक्त का, यह जान लो हे भव्य जन
इससे अधिक अब कहें क्या। ये सम्यक्त की महिमा करी उन्होंने। फिर कह रहे हैं कि जो सम्यक्त को धारण करते हैं, जो अपने सम्यक्त को स्वप्न में भी मलिन नहीं करते हैं, वास्तव में उन्हें धन्य है, वे सुकृतार्थ हैं, वे शूरवीर हैं, वे पंडित हैं, और वे ही नर हैं, वे ही मनुष्य हैं, वे ही मनुष्य कहलाने के अधिकारी हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो सम्यक्त है ना, जो सम्यक्त की प्राप्ति होती है वो संगी पंचेंद्री को होती है। संगी पंचेंद्री को क्यों कही गई है? क्योंकि संगी पंचेंद्री में ही सोचने विचारने की जो क्षमता होती है वो और जीवों को नहीं होती। और ये जो सोचने विचारने की क्षमता को यदि हम गतियों में बांटें तो उन्होंने मनुष्य गति को मन से जोड़ा, मनुष्य गति को मन से जोड़ करके मनुष्य कहा, मानव कहा। माने जो ऐसा कहना चाहते हैं कि बाकी गतियों में तो वो मन की प्रधानता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देवताओं को अवधि ज्ञान है, नारकियों को भी अवधि ज्ञान है, तो वो अवधि ज्ञान उनके हावी रहता है। ये जो मनुष्य हैं और जो तिर्यंच हैं उनको जो है उसकी विशेषता नहीं है। संगी पंचेंद्री है, समझ सकते हैं, लेकिन जो है उसका जो मन का सही प्रयोग है वो जो है वो मनुष्यों में विशेषता से माना है। इसलिए उन्होंने कहा कि मन जो है ये इसके लिए मिला है, किसके लिए? तत्व ज्ञान करने के लिए मिला है, अध्ययन करने के लिए मिला है, श्रुत ज्ञान की आराधना करने के लिए, स्वाध्याय करने के लिए, वस्तु स्वरूप का निर्णय करने के लिए मन मिला है। वास्तव में हमको मन का जो है और कोई रोल नहीं है, मन का और कोई रोल नहीं है, मन की जरूरत और कहीं नहीं है। मन की यदि जरूरत है तो हमारे को इस तत्व ज्ञान को करने में मन की जरूरत है। आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं, तत्वार्थ सूत्र में एक सूत्र है, मन का क्या काम है। तो उन्होंने ये कहा ना, क्या सूत्र है वो, मन का दूसरा नाम है ना वो अनिंद्रिय श्रुत मनिंद्रियस्य। देखो ये उन्होंने सूत्र दिया है तत्वार्थ सूत्र में, श्रुतम अनिंद्रियस्य। मन का क्या काम है? तो बोले श्रुत ज्ञान करना। श्रुत ज्ञान करना ये मन का काम है, और ये मन की विशेषता मनुष्यों में मानी गई। तो कुंद भगवान कह रहे हैं जिनने अपने सम्यक्त को मलिन नहीं किया है वे धन्य हैं, सुकृतार्थ हैं, वे शूर हैं, वे नर हैं, और वे ही पंडित हैं। क्या बात है, बहुत ही प्यारी चर्चा यहाँ पर चल रही है हमारी कुंद भगवान के गाथाओं के माध्यम से। अब कुंद भगवान जो है ये 90 गाथा में ये प्रश्न खड़ा हो रहा है कि आप ये सम्यक्त की इतनी महिमा कर रहे हो, आखिर ये सम्यक्त का रोल क्या है? ये सम्यक्त का काम क्या है? सम्यक्त करता क्या है? सम्यक्त का लक्षण क्या है? सम्यक्त के चिन्ह क्या है? सम्यक्त का चिन्ह बता रहे हैं, सम्यक्त का चिन्ह बता रहे हैं। माने ये जो देखो लक्षण की जो चर्चा करते हैं ना, सम्यक्त का लक्षण तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, यहाँ लक्षण लक्ष्य भाव है। देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये लक्षण लक्ष्य भाव है। यहाँ पर मैं ये कहना चाहता हूँ, ये लक्ष्य लक्षण भाव जो है ना, ये क्या, इसका रोल क्या है मालूम आपको? इसका रोल ये है कि ये लक्षण के द्वारा उस सम्यक्त की पहचान होती है। सम्यक्त की पहचान कहो या सम्यक दृष्टि की पहचान कहो। सम्यक दृष्टि कैसे पहचाना जाए? तो बहुत से लोग ऐसा भी कह देते हैं कि साहब सम्यक्त तो बहुत गहरी चीज है, उसकी पहचान संभव नहीं है, सम्यक्त की पहचान संभव नहीं है। देखो व्रतादि की पहचान संभव है, महाव्रतादि की पहचान संभव है, उसको हमने बाह्य चिन्हों से उसकी पहचान कर ली। अरे जैसे बाह्य चिन्ह इसके होते हैं, सम्यक चारित्र के कहो या अनुव्रत के कहो, वैसे ही बाह्य चिन्ह सम्यक्त के भी होते हैं। सम्यक्त के भी ये बाह्य चिन्ह कहलाते हैं। इनकी जो चर्चा है सम्यक्त के बाह्य चिन्हों की, चारित्र प्रधान चर्चा तो चारित्र पाहुड़ में है। यहाँ मोक्ष पाहुड़ में
इन्होंने जो सम्यक्त्व की पहचान कराई है, वो सम्यक्त्व की पहचान कराई है उन्होंने, सम्यक दृष्टि की जो पहचान कराई है उस सम्यक्त्व से कराई है, सम्यक्त्व से पहचान कराई है। अभी काफी पढ़ के सुनाया था मैंने कि सम्यक्त्व जो धारण, जो ध्यायी सम्मतम सम्मा दिट्ठी हवेई सोची, जो सम्यक्त्व को धारण करता है वो सम्यक दृष्टि है। सम्यक्त्व को हम कैसे पहचाने, इसका यहाँ पर प्रश्न किया जा रहा है। तो उन्होंने एक श्रद्धान के स्तर पर, देखो मैं ये कहता हूं यहाँ पर, ये श्रद्धान के स्तर पर सम्यक्त्व की पहचान कराई है। चारित्र पाहुड़ में चारित्र के स्तर पर सम्यक्त्व की पहचान कराई है। आप ऐसा भी कह सकते हो ना, सम्यक दृष्टि होता है तो वो 7 प्रकृतियों के उपसम 6 उपसम से होता है। 7 प्रकृतियों में 3 प्रकृतियां दर्शन मोह की हैं, 4 प्रकृतियां चारित्र मोह की हैं। तो जो दर्शन मोह से के अभाव से भी उसको पहचाना जा सकता है, और चारित्र मोह के अभाव से भी उसको पहचाना जा सकता है। और चारित्र मोह के अभाव के भी बाह्य चिन्ह है, और दर्शन मोह के अभाव के भी बाह्य चिन्ह है। अभी दर्शन मोह के अभाव के जो बाह्य चिन्ह हैं, उनकी मैं आपसे जो बात करना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं, दर्शन मोह के अभाव के जो बाह्य चिन्ह हैं उनमें उन्होंने देव शास्त्र गुरु को बहुत प्रधानता से बात कही है। और देव शास्त्र गुरु की बात में जो है ना, क्या उसका विस्तार है, ये हमको समझने की चीज है। देव शास्त्र गुरु के विस्तार में अकेला देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत, देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत, देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा। देव शास्त्र गुरु के देव के श्रद्धान में पूरा देव का स्वरूप गर्भित है, और ऐसे स्वरूप वाले को ही देव स्वीकार करे सम्यक दृष्टि, अन्य को देव स्वीकार नहीं करे, रिजेक्ट कर देवे। सम्यक दृष्टि को ये पावर मिल जाता है, पावर मिल जाता है माने सम्यक दृष्टि को ये क्या बोलते हैं, ये मिल जाता है उसको, एक जैसे पहचानने की उसके पास में एक तीसरी चक्षु खुल जाती है, तीसरा नेत्र खुल जाता है, ज्ञान नेत्र उसके खुल जाते हैं, और वो ये पहचानने में समर्थ होता है कि कौन सच्चा देव है, कौन सच्चा देव नहीं। शास्त्रों में उसकी पहचान के कुछ आधार बताए हैं। अरे देव की व्याख्या करने में कितने ग्रंथ लिखे गए हैं। न्याय ग्रंथों में मुख्य रूप से देव की पहचान कराई है, सर्वज्ञता की सिद्धि कराते हैं वो। आप्त मीमांसा, आप्त परीक्षा, ये जो ग्रंथ हैं न्याय के, ये देव की परीक्षा से भरे पड़े हैं। और देव की परीक्षा करना है तो देव में हमको जो सच्चे देव हैं उनकी स्वीकृति भी इसमें शामिल है, और देव की परीक्षा में जो देव की लक्षणों से बाहर हैं उनको रिजेक्ट करना भी शामिल है। सम्यक दृष्टि जो है हमको अधिकार नहीं है साहब। हमको अभी बहुत लोग कहते हैं कि हम गृहस्थों को जो है वो मुनियों की परीक्षा करने का अधिकार है क्या नहीं। मेरे से अभी पूछा था 3-4 दिन पहले किसी ने प्रश्न पूछा कि गृहस्थों को मुनियों की परीक्षा करने का अधिकार है क्या नहीं। मैं ये कहता हूं जो मुनि हैं या गुरु हैं वो भगवान से बड़े हो गए क्या, और भगवान की परीक्षा करने का आप अधिकार दे रहे हो, भगवान की परीक्षा करने का, और गुरु की परीक्षा करने के लिए आप पीछे हट रहे हो कि गुरु की परीक्षा मत करो। क्या बात कर रहे हो आप। गुरु की परीक्षा तो पहले होगी, और देव की परीक्षा जब हम भगवान समंत भद्राचार्य ने देव की परीक्षा करी, देव की परीक्षा करी, देव ये तो उनने तो देव शास्त्र गुरु सबकी परीक्षा कराई है। समंत भद्र ने रत्नगण श्रावकाचार लिखा है, उसमें देव के परीक्षा करने के लिए उनने लक्षण, देव का लक्षण बताया, गुरु का लक्षण बताया, शास्त्र का लक्षण बताया है। कापथ घट्टनम, कापथ घट्टनम वो एक सूत्र, एक रत्नकरण का सूत्र है, उसमें उन्होंने शास्त्र की परीक्षा कराई है। आप तो नो छिन्न दोषेण, आप तो नो छिन्न दोषेण सर्वज्ञेन आगमिष्यन्। ये तो देव की परीक्षा है, इसमें देव की परीक्षा है। मैं जो कापथ नहीं सर्वज्ञेन, हाँ तो सर्वज्ञेन आगमिष्यन्, वो तो ये तो तीनों के नाम आ गए इसमें। आप आगम की है, वो आगम की है, आगम की है। छिन्न दोषेन सर्वज्ञेन आगमिष्यन् भवितव्यं योगेन। नहीं अच्छा, आप्तता के है भैया, आप्तता।
और इसके आसपास में है, वो भी शास्त्र की परीक्षा करने का। कापथ घट्टनम लक्षण है, उसमें एक शब्द प्रयोग हुआ है, कापथ घट्टनम रत्नकरण में। चलिए मैं आपको जो बताना चाह रहा हूं आपको, बहुत इसमें मैं ये जो अभी गाथाएं शुरू कर रहा हूं ना 90 नंबर से, ये 90 नंबर से गाथाएं समझ लो आपकी जाएंगी 105-6 तक। और इसमें ये सम्यक्त्व क्या करता है, और ये बोलना चाहता हूं सम्यक्त्व कैसी परीक्षा करता है। ये कुंद कुंद भगवान की परीक्षाएं यदि आपको देखना है देवशास्त्र गुरु की, तो देवशास्त्र गुरु की परीक्षा करके कुंद कुंद भगवान बता रहे हैं ऐसे परीक्षा करो, ऐसे परीक्षा करो। और बल्कि वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम देवशास्त्र गुरु की परीक्षा कर रहे हैं, बल्कि वो ये हमसे कह रहे हैं कि यदि तू सम्यक दृष्टि है, यदि तुम सम्यक दृष्टि हो, तो सम्यक दृष्टि की ये परीक्षा है। सम्यक दृष्टि देवशास्त्र गुरु को मानता है, नहीं माने तो मिथ्या दृष्टि, देवशास्त्र गुरु सच्चे देवशास्त्र गुरु को ना माने तो। और यदि मिथ्या देवशास्त्र गुरु को माने तो मिथ्या दृष्टि। देखो ये कापथ घट्टनम का ये है 9वें नंबर का श्लोक। आप तो पज्ञ मनुल्लंघ्यम अदृष्टेष्ट विरोधकम, और तत्वोपदेश कृत सार्वम शास्त्रम कापथ घट्टनम। कापथ घट्टनम का अर्थ है जो मिथ्या मतों का घट्टनम, मन मिथ्या मतों का निराश करने वाले होते हैं, वो है शास्त्र। शास्त्र ये कापथ घट्टनम में शास्त्र का शस्त्र वाला स्वरूप दिखाई दे रहा है कि ये कापथ घट्टनम उनका शस्त्र के द्वारा उनका विदारण कर देते हैं। और आप्तोपज्ञम, वो आप्तोपज्ञ है वो शास्त्र है। अनुल्लंघ्यम, जो अनुल्लंघ्य है वो शास्त्र है। अदृष्टेष्ट विरोधकम, अदृष्ट का जिसमें विरोध नहीं आता है, इष्ट का जिसमें विरोध नहीं आता है, वो शास्त्र हैं। तत्वोपदेश कृत, जो तत्वोपदेश करने वाले हैं। सार्वम, सर्व वस्तु का स्वरूप बताने वाले हैं, सर्व जनों के लिए हितकारी हैं। सार्वम वो है कापथ घट्टनम। उसका नाम है शास्त्रम, शास्त्रम कापथ घट्टनम, वो है शास्त्र। तो ऐसा कहकर के यहाँ पर जो है ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं। अब 90 नंबर की गाथा से आप देखो आगे का पूरा प्रकरण, सम्यक्त्व की चर्चा है। लेकिन वो सम्यक्त्व इतना महान जिसको कहा किम बहुना भणियेन, धन्य है सुकृतार्थ है ते धन्ना सुकयत्था, जिनने सम्यक्त्व को मलिन नहीं किया। वो सम्यक्त्व क्या करता है आप सुनो, इससे सम्यक्त्व मलिन होता है। किससे? कि जो देव शास्त्र गुरु की मर्यादा में नहीं आते हैं, उसको यदि आप मानते हो, ये लिखा है, उसकी आप यदि वंदना करते हो, तो वो मिथ्यात्व की श्रेणी में, मिथ्या दृष्टि की श्रेणी में जाता है। और सम्यक दृष्टि उसको कहा। और एक बात उन्होंने और भी सचेत की है। क्या कही सचेत की है? कि जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं और उनको नहीं मानता है, वो भी मिथ्या दृष्टि। तुम जो है एक ही तरफा मत जाना कि साहब हमको तो उसको उनको नमस्कार नहीं करेंगे, उनको नमस्कार नहीं करेंगे। अरे उनको नहीं करोगे, लेकिन जो सच्चे देव शास्त्र गुरु हैं उनको नमस्कार करोगे कि नहीं करोगे? उनको नहीं करोगे तो भी मिथ्या दृष्टि बन जाओगे। इसलिए जो है इसका बहुत विवेक रखने की जरूरत है। और अब मैं आपको देखो, पहले तो उन्होंने एक सामान्य परिभाषा बनाई 90 नंबर की गाथा में। आप देखो 90 नंबर की गाथा कह रही है, हिंसा रहिए धम्मे 18 दोष वज्जिए देवे, निगंथे पव्वयने सदहनम होई सम्मतम। सम्मत कैसे होता है? तो बोले हिंसा रहित धर्म का श्रद्धान करने से
इसको आप अलग अलग वाक्य बना सकते हो। हिंसा रहिए धम्मे सद्दहनम होई सम्मतम। दूसरा वाक्य बनेगा 18 दोष वज्जिए देवे सद्दहनम होई सम्मतम। तीसरा वाक्य बनेगा निगंथे सद्दहनम होई सम्मतम। चौथा वाक्य बनेगा पव्वयने सद्दहनम होई सम्मतम। इसमें देव, शास्त्र, गुरु और धर्म, इन चारों के श्रद्धान का नाम सम्यक्त कहा गया है। चारों के श्रद्धान का नाम। इसमें कोई कोई व्याख्या करने वालों ने निर्ग्रंथ प्रवचन को अलग अलग ना रखते हुए इनको एक में भी शामिल कर दिया है, निगंथे पवयने, क्योंकि उसका भी रीजन है, क्योंकि हर जगह धर्म का विशेषण दिया, देव का विशेषण दिया, तो प्रवचन का विशेषण देना है। तो इसमें जो है ऐसे करके ये 3 लक्षण बन गए, हिंसा रहित धर्म, 18 दोष रहित देव और निर्ग्रंथ प्रवचन और निर्ग्रंथ प्रवचन। देखो इसका निर्ग्रंथ प्रवचन का अर्थ वीतरागियों के द्वारा, वीतरागी हमारे देव गुरु हैं जो विशेष रूप से आचार्य उपाध्याय साधु, उनके द्वारा कहा गया जो उपदेश है वो निर्ग्रंथ प्रवचन कहलाता है। वीतरागियों का प्रवचन निर्ग्रंथ प्रवचन कहलाता है। इसमें यदि हम निगंथे में दर्शन मोह की ग्रंथि का आधार ले लेंगे ना, तो उसका जिसने नाश किया, ऐसा सम्यक दृष्टियों के वचन भी, सम्यक दृष्टियों के प्रवचन भी इसमें शामिल है। सम्यक दृष्टि जो है, चारित्र में कमी है, उसके चारित्र में कमी है सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में। उसके श्रद्धान में कोई कमी नहीं है, उसके ज्ञान में कोई कमी नहीं है। इसलिए जो है ना, आजकल ये भी बहुत उपदेश दिया जाने लगा कि साहब सम्यक दृष्टि अविरति है, उसकी बात हम माने क्या नहीं माने, उसको यथार्थ ज्ञान होता है क्या नहीं होता है, उसका व्याख्यान सुनने से पाप तो नहीं हो जाता है, उसका व्याख्यान सुनेंगे तो, माने ये बहुत अच्छी बातें नहीं चल रही। ये जो है ना, सम्यक दृष्टि को ज्ञानी कहा है, ज्ञानी। सम्यक दृष्टि शब्द अपने आप में महान है, ज्ञानी शब्द अपने आप में महान है। और वो ज्ञानी है तो उसको प्रवचन करने का भी अधिकार है, और उसका प्रवचन, अरे हमने तो कई ऐसे साधु देखे हैं भैया, कई ऐसे साधु देखे हैं कि यदि कोई विद्वान का बहुत अच्छा व्याख्यान होता है, प्रवचन होता है, तो साधु महाराज बैठे। गुरुदेव श्री के व्याख्यानों के ऐसे कितने फोटो हैं जिसमें मुनि महाराज बैठे हैं, गुरुदेव श्री व्याख्यान कर रहे हैं, गुरुदेव श्री व्याख्यान कर रहे हैं, और मुनि महाराज जो सोनगढ़ में आ जाते थे तो उनको प्रॉपर सम्मान दिया जाता था, और सम्मान देके उनको बिठाते थे। ऐसा कहते हैं लोग, बताते हैं कि गुरुदेव श्री उनसे कहते थे कि साहब आप पधारे हो तो आप व्याख्यान करो, गुरुदेव कहें, दूसरे कहें, संस्था के लोग। तो वो लोग कहते थे, मुनि महाराज लोग कहते थे कि नहीं 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 नहीं, हम तो आपको सुनना चाहते हैं, हम तो आपको सुनना चाहते थे। तो गुरुदेव श्री व्याख्यान करते थे। माने ये एक बड़ी बात है। हम जो है इसमें सम्यक दृष्टि को हम ऐसे उड़ाना चाहते हैं, सम्यक दृष्टि को ऐसे हवा में उड़ा देना चाहते हैं। इसमें अभी मैं आपको बता रहा हूँ 90 से 105 गाथा तक वो सम्यक दृष्टि कैसे परीक्षा करता है। तुम सम्यक दृष्टि को उड़ा रहे हो, और असल में इसमें ये भी एक परस्पर वो भी हो जाना, परस्पर उपग्रह जीवाना। बोले तुमने उनको उड़ा दिया, तुमने गुरु की श्रेणी में नहीं रखा, तो हम तुम्हारे को भी जो है, तुम सुनने लायक नहीं हो, तुम बोलने लायक नहीं हो, तुम्हारे व्याख्यान पढ़ने लायक नहीं है, इसलिए मंदिरों से शास्त्र निकाल दिए। अब वो छोड़ो, इन बातों में कोई दम नहीं है। इसमें एक बात और बहुत अच्छी है, निगंथे पवयने का अर्थ है वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। निगंथे माने वीतरागता की पोषक, अपरिग्रह भाव की पोषक निगंथे, जिसमें परिग्रह रहित धर्म का उपदेश दिया हो। देखो, हिंसा रहिए धम्मे धर्म जो है वो हिंसा रहित ऐसा कहा, और प्रवचन ऐसा कहा जो परिग्रह रहित का उपदेश देगा। देखो उसमें हिंसा रहित में एक पाप ले लिया, निगंथे में एक परिग्रह नाम के पाप का जो है उसका निषेध किया। और उसका जो है ना निषेध में बड़ी बात है,
निगंथे का मतलब है परिग्रह रहित का व्याख्यान, उसका उपदेश देने वाला प्रवचन। परिग्रह में 24 प्रकार के परिग्रह हैं, और वो 24 प्रकार के परिग्रहों से जो रहित होने का उपदेश देता है वही प्रवचन है। उसमें जो है एक पहला मिथ्यात्व है, बाद में क्रोध मान माया लोभ कषाय हैं अंतरंग परिग्रह में, फिर 9 कषाय भी हैं। प्रवचन जो है वो इसका भी समर्थन नहीं करता है, न मिथ्यात्व का समर्थन करता है, न कषायों का, और न 9 कषायों का समर्थन नहीं करता, समर्थन नहीं करता है। आप प्रवचन में बैठ करके किसी की हंसी उड़ाओ, रुदन करो, रोने बैठ जाओ, या रति करो, या रति का प्रदर्शन करो, अरति का प्रदर्शन करो, ये प्रवचन नहीं है। प्रवचन रति करने का स्थान नहीं है, अरति करने का स्थान नहीं है, प्रवचन हास्य का स्थान नहीं है। हंसने माने किसी का हंसी उड़ाना, हंसी उड़ाना इसका नाम जो है ये उसका दोष पैदा करेगा। इसलिए जो है प्रवचन में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, घृणा का स्थान नहीं है प्रवचन। नहीं तो प्रवचन में हम घृणा फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, घृणा फैला रहे हैं, तो ये प्रवचन नहीं है। और ना ये जो आप वेद का समर्थन करो, स्त्री वेद का, पुरुष वेद का, नपुंसक वेद का, ये जो व्याख्यानों के माध्यम से आप इसकी जो है ना श्रृंगार की पोषक बातें करो, ये जो है ये सब प्रवचन के दायरे से बाहर है, प्रवचन के दायरे से बाहर है। निगंथे पवयणे वाह वाह वाह। अब ये कहना मैं चाहता हूं, ये तो 3 लक्षण बताए उन्होंने, 3 लक्षण बताए। ये हिंसा रहित धर्म की चर्चा अपन ने कल करी थी, अनेकांशवाद के माध्यम से, मानसिक अहिंसा के माध्यम से। 18 दोष रहित में भी जो है, जो 15 दोष हैं वो तो शरीर आश्रित हैं, और जो 3 दोष मुख्य बताए हैं वो हैं राग द्वेष मोह, उनकी चर्चा भी अपन ने कल करी थी। फिर प्रवचन की चर्चा, ये इससे सम्यक्त होता है। अब मैं ये कहना चाहता हूं, इसी गाथा का अब विस्तार पॉजिटिविटी से, जो माने मिथ्या है तो उनका निषेध करना, और जो हैं सच्चे उनका समर्थन करना, तो इनमें अलग अलग स्थलों पर आप देखना धर्म की चर्चा के लिए भी सूत्र आएंगे, अब गाथाएं आएंगी, देव की चर्चा होगी, प्रवचन की चर्चा होगी, निर्ग्रंथ जो गुरु हैं उनकी चर्चा भी इसमें जो है दोनों तरफ से उसको अस्ति नास्ति से खूब अच्छे से समझाने वाले हैं। 15 गाथाएं आने वाली है ना। देखो मैं अब प्रारंभ बताता हूँ। पहली गाथा जो 91 नंबर की है, उसमें उन्होंने गुरु की परीक्षा कराई है। देखो कैसे होते हैं गुरु। जह जाय रूप रूपम, यथा जात रूप ही जिनका स्वरूप है। सुसंजयम, वाह, सुसंयम, जो संयम की आराधना निरंतर करते हैं। संयम, संयम क्या है? वो संयम का जो पूजा में लाइन है ना, उत्तम संयम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अख तेरे। ये संयम है। संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। क्या बात है? संयम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। ये संयम को पालन करने वाले मुनिराज हैं। मुनिराज के बारे में जब ये चर्चा आती है ना कि मुनिराज वो नहीं होते हैं, निद्रा नहीं लेते हैं, गहरी निद्रा नहीं होती है उनकी, गहरी निद्रा नहीं होती है, और बल्कि श्वान निद्रा मानी गई है। बल्कि उनको ऐसी निद्रा होती है, जैसे निद्रा के लिए मैंने आपको बताया था ना वो सैया परिचय में ये लिखा है, शास्त्र लिख रहे हैं कि भूमा ही पिछली रयनी में कछु शयन एकासन करण। इतनी ऐसी निद्रा उनकी जो हो रही है, मैं उसका बारे में कहना चाहता हूँ। क्यों मुनिराज सोते क्यों नहीं? उनको क्या दिक्कत है? उनको क्या दिक्कत है, क्यों नहीं सोते हैं? तो बोले उनको नींद ही नहीं आती है। बोले क्यों नहीं आती है? तो बोले विषय चोर बहु फिरत हैं। तुमको ही पता चल जाए कि आज जो है एक चोरों का गैंग है, वो तुम्हारे मोहल्ले में घूम रहा है, अब तुम सो के बताओ रात में।
क्यों? क्योंकि हम सबको अपनी अपनी अपना धन जो है उसका संरक्षण करने का भाव होता है। ऐसी मुनिराज के पास में जो संयम रूपी रतन है उसको संभालने का भाव रहता है, तो वो कैसे सो जाएं, कैसे सो जाएं? क्योंकि ये इंद्रिय विषय के जो चोर हैं, ये फिरत हैं, ये सब जगह घूम रहे हैं, और ये कब हमारे संयम को नष्ट कर दें, हमारे संयम रूपी रतन को चुरा लेवें, तो इसके लिए जो है वो सोते नहीं है। और वो स्वान निद्रा का भी यही प्रतीक है कि स्वान निद्रा भी ऐसी है कि वैसे तो कुत्ते महाराज हमको दिखते हैं ना कि भैया सो रहे हैं, लेकिन आप वहां से बाजू से निकलो, जरा सी आपके कदमों की आहट नहीं होगी कि वो उठ गए। क्यों उठ गए? क्यों उठ गए? क्योंकि उनको अपने मालिक की जो है वो रक्षा करना है। ऐसे ये मुनिराज को अपने संयम रूपी रतन की रक्षा करना है, इसलिए उनको निद्रा तो, गहन निद्रा तो भाग गई, हो ही नहीं सकती। ये इसलिए जो है ये निद्रा के साथ में उसका संबंध जोड़ा है। ऐसे ही वो साधु का चरित्र कैसा होता है, कैसे होते, देखो मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ, इसमें मालूम एक शब्द आ रहा है दूसरी पंक्ति में, लिंगम न परावेक्षम जो मन्नई तस्य सम्मतम। लिंगम, ये लिंगम क्या चीज है मालूम आपको? लिंगम, लिंग है, लिंग कहते हैं चिन्ह को, लिंग कहते हैं पहचान को, लिंग कहते हैं अनुमान जिसके किया जाता है ना, लिंगात लिंगिनी ज्ञानम अनुमानम, ऐसा व्याख्या है अनुमान की। साधन को साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम, साधन को लिंग कहा गया है। अनुमान जिसके द्वारा किया जाता है, उस हेतु को, उस चिन्ह को, उस लक्षण को, उसको लिंग कहा गया है। तो यहाँ जो लिंग है, यहाँ पर मुनि महाराज का ये गुरु का लिंग क्या होना चाहिए, गुरु की पहचान कैसे होगी? जह जाय रूवम, जह जाय रूव रूवम, यथा जात रूप उनका रूप होता है। यथा जात रूप तो बच्चे का रूप हुआ, और ऐसा रूप वो मुनि महाराज का भी होता है, इसलिए यथा जात रूव रूवम सुसंजयम, संयम का पालन करते, सब संग परिचत्तम, आहा, सर्व प्रकार के संग, संग का अर्थ तो परिग्रह है ही, ग्रंथ का अर्थ भी परिग्रह है। सर्व संग परिचत्तम, सर्व संग परिचत्तम, सब संगों को छोड़ दिया। कोई प्रकार का, अरे तुम कह रहे हो कि ये रख लो महाराज, ये रख लो, अरे ये हमारे यहाँ कमी थी क्या? चक्रवर्ती पद छोड़ करके आए हैं, बड़े बड़े राजाओं के पद छोड़ करके आए हैं, बड़े बड़े धन्ना सेठों के पद छोड़ के आए हैं, तो ये यही रखना होता तो फिर छोड़ा क्यों था? छोड़ते क्यों यदि इनको ही रखने का आप स्थापित कर रहे हो तो? सब संग परिचत्तम, मुनि महाराज का तो मैंने, आप विचार करो ना, ये एक समझ लो, ये एक उदाहरण है कि चाह लंगोटी की दुख भाली, ये एक उदाहरण है। लंगोट तक नहीं रख रहे हैं, लंगोट एक छोटी सी चिंदी का नाम लंगोट होता है, वो चाहे लंगोटी की दुख भाले, वो कह रहे हैं इसकी लंगोटी की चाहे दुख देती है, तो तुम जो है ये इतना परिग्रह, ये हमारे साथ में ट्रक कैसे चल सकता है, ये चौका कैसे चल सकता है साथ में? अर्र, सब संग परिचत्तम, सर्व संग का परित्याग करने वाले। देखो, और तुम ये इसमें वो भाव भी और घटित करना, एक और विशेषण दे रहे हैं, लिंगम न परावेक्षम। ये देखो, ये हम जो है ना श्रावकों की महिमा के लिए ऐसा कह देते हैं कि जो है ना मुनि धर्म श्रावकाश्रित है। माने मुनि जो है वो श्रावकों के आश्रित है, श्रावक जो है वो मुनियों के आश्रित है। अरे एक आश्रितपना क्यों सिद्ध करते हो तुम? एक ये जो है इसको आश्रितपना सिद्ध करना, लिंगम न परावेक्षम, पर की अपेक्षा जहां नहीं होती है उसका नाम लिंग है। और यदि घटाना हो तो आप उनकी अपेक्षा करो तो करो, हे गृहस्थ, हे श्रावक, तुम मुनियों की अपेक्षा करो कि हे मुनि महाराज आपका कुछ
मुनिवर मेरी कुटिया में आए हैं, माने वो आहार लेकर के हम पर कृपा कर रहे हैं, हम उनको आहार देकर के उन पर कृपा कर रहे हैं क्या? हम नहीं कर रहे, वो कृपा कर रहे हैं हमारे ऊपर। और परावेक्षम, वास्तव में तो जो है हम भी आहार दे रहे हैं, तो इसमें जो है ना ये हम अपने व्रत का पालन कर रहे हैं। वास्तव में तो अतिथि संविभाग नाम का व्रत है। हम जो है स्वाध्याय कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, तो ये कोई कृपा नहीं की जा रही है शास्त्रों के ऊपर कि यदि हम नहीं खोलेंगे तो इनकी धूल कैसे साफ होगी। अरे तू अपनी सोच, उनके ऊपर कृपा करना बंद कर, अपने ऊपर कृपा कर। लिंगम न परावेक्षम। अब यहाँ पर देखो ये व्याख्या कर रहे हैं, जो मन्नई तस्य सम्मतम जो इनको मानता है उसको सम्यक तो होता है, जो इनको नहीं मानता है उसको सम्यक तो नहीं होता है। जो गुरुओं को, ऐसे यथाजात रूप के धारकों को, सुसंयमी को, स्वर्ग संग के परित्यागी को, निरपेक्ष चर्या करने वालों को, यदि उनको जो मन्नई तस्य सम्मतम, जो उनको मानता है उसको सम्यक होता है, जो उनको नहीं मानता है वो उसको सम्यक तो नहीं है। दूसरी भाषा में, जो उनको मानता है वो अपने मिथ्यात्व का परिहार करता है, और जो उनको नहीं मानता है वो अपने सम्यक्त्व का परिहार करता है उसका सम्यक्त्व छूट जाता है, वो सम्यक्त्व कहलाने का अधिकारी नहीं है। इसमें मतलब आप दोनों तरफ से इस बात का विचार करके आपको जो है देखो बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है, बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग जो ये प्रश्न करते हैं ना, भाई तुम उनको क्यों नहीं मानते हो, तुम उनको नमस्कार क्यों नहीं करते हो, तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो। बोले तुम हमारे लिए मत बोले यार, हम कौन होते हैं, हम किस चिड़िया की का नाम है। कुंद कुंद से परमिशन दिला दो हमको, सिर्फ कुंद कुंद से परमिशन दिला दो तो हम सब तैयार। हमारा कोई आग्रह नहीं है, हमारा कोई हटाग्रह नहीं। कुंद कुंद से तो परमिशन दिलाओ। कुंद कुंद मना कर रहे, और हम यदि करें तो हम गुरु के भक्त हैं या तुम गुरु के भक्त कहलाओगे। हमारे गुरु कोई काम का निषेध करें और हम यदि उसका पालन नहीं करते हैं तो गुरुद्रोही कौन हुआ? गुरुद्रोही कौन हुआ? हम कुंद कुंद के द्रोही हैं या तुम हमसे जबरदस्ती करवा रहे हो, तुम कुंद कुंद के द्रोही हो? बताओ। ये सब बातों का इसमें समावेश है। अभी तो और देखो ना, इसके बाद की ही गाथा में उन्होंने नास्ति से बात करी। कुच्छिय देवम धम्मम कुच्छिय लिंगम च बंदये जोदू कुत्सित देव को, कुत्सित देव माने जिनके अभिप्राय अच्छे नहीं हैं। कल हमने कुगुरु के कुदेव की व्याख्या आपको छैडाला से बताई थी ना, उसकी पंक्ति याद नहीं आ रही थी अपने को। जे राग द्वेष मल कर मलीन, वनिता गदादि जुत चिन्ह चीन, ते हैं कुदेव तिनकी जो सेव, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव। आप इसकी व्याख्या करो इनकी सेवा जो करते हैं वो शठ है। शठ माने ये मिथ्या दृष्टि का एक नाम और है, तीसरा नाम है शठ करत न तिन भव तिनकी जो सेव। ऐसे कुगुरु कुदेव कुधर्म की जो सेवा करते हैं, जो शठ मूर्ख, शठ माने मूर्ख करते हैं, शठ करत न तिन भव भ्रमण छेव, उनका भव भ्रमण का छेव माने किनारा आता नहीं है। ये देखो कुंद कुंद मना कर रहे हैं कि उनकी वंदना जो करता है, बोले साहब हम तो नहीं करना चाहते हैं लेकिन अब क्या करें, लज्जा के कारण करना पड़ता है। हम तो नहीं करना चाहते हैं लेकिन भय से करना पड़ता है, समाज के भय से, समाज से में कोई हमको बहिष्कृत ना कर दे, समाज से बाहर ना कर दे हमको तो अब समाज में रहना है, इसलिए जैसा समाज निर्णय करे, जनरल पंचायत में जैसा निर्णय हो उसका हमको पालन करना है। ये भय और गारव दो इनकी बहुत चर्चा हो चुकी।
लज्जा भय गारव दो बंदे जोदू। लज्जा से, भय से, गारव से जो कुत्सित देव को, कुत्सित धर्म को, कुत्सित लिंग को, माने कुदेव, कुधर्म और कुलिंग, कुलिंग माने कुगुरु, इनकी जो वंदना करता है वो मिथ्या दृष्टि हवे सोहू, वो मिथ्या दृष्टि होता है। ये इस प्रकार से यहाँ पर उन्होंने नास्ति से बात कही। अब आगे और देखो, माने ये सम्यक्त को आप बहुत विस्तारित कर रहे हैं। सम्यक्त को अभी अकेले देवशास्त्र गुरु तक नहीं रखा उनने, अब इसको और, माने वो देवशास्त्र गुरु पे ही है, लेकिन वो देवशास्त्र गुरु की और अंतरंग बातें बता रहे हैं। जैसे लिंग की बात करते हुए वो ये कह रहे हैं, लिंग माने ये गुरु की चर्चा हो, लिंग विशेष रूप से द्रव्य लिंग, भाव लिंग के रूप में गुरु की चर्चा विशेष रूप से होती है। अब कह रहे हैं सपरावेक्षम लिंगम, जो स्व पर अपेक्षा रखने वाले लिंग हैं। स्वपेक्षा का क्या अर्थ किया है, बहुत प्यारा अर्थ किया है स्वपेक्षा का, माने जो लौकिक प्रयोजन खुद रख करके अपने मन से पर दूसरों की अपेक्षा करते हैं। अपने मन से, माने ये गलत अपेक्षाएं रखते हैं अपने मन में, गलत अपेक्षाएं धारण करते हैं, वो उनको कहा है स्वापेक्ष, उनको कहा है स्वापेक्ष। और परापेक्ष किसको कहा है कि जो पर से ही सीधी अपेक्षा रखते हैं, माने मन में अपेक्षा रखना पर के प्रति, इसका नाम है स्वापेक्ष। और डायरेक्ट पर से अपेक्षा अपनी व्यक्त करना, इसका नाम है परापेक्ष। ऐसे और बहुत सारे एंगल से सोचा जा सकता है। स्वपरावेक्षम लिंगम राई देवम, अभी पढ़ा अपन ने, जे राग द्वेष मलकर मलिन, रागी देव कुदेव, और असंयमम बंदे, और असंयम रूप धर्म, ये इसको आपको धर्म में डालना पड़ेगा। स्वपरावेक्षम लिंगम राई देवम और असंजयम धम्म। वहां कहा था ना उनने, धर्म की क्या कहा था, निगम थे पवयणे, या धर्म में उनने कहा था हिंसा रही है धम्म में। अब यहाँ पर कह रहे हैं असंयमी धर्म में असंयमी कुधर्म में, जो इनकी ऐसे देव शास्त्र गुरु की, या देव शास्त्र धर्म की, देव गुरु और धर्म की ऐसी बहुत सी जोड़ियां प्रसिद्ध हैं। वंदे, इनकी जो वंदना करता है। मन्नई, इनको जो मानता है, अकेले वंदना करने से नहीं, मन में भी इनको माने, अरे साहब अरे साहब अरे साहब, वंदना ना करे और उनको साहब, आखिर उनने भी कुछ तो किया है, आखिर उनने उनका भी हमसे तो बड़े है, ऐसी जो व्याख्या की जाती है ना, ये जो है मन्नई, मानते हैं, वो भी मिथ्या दृष्टि है। नहु मन्नई शुद्ध सम्मतो, जो शुद्ध सम्मत का धारक है, वो तीन काल में किसी भी कीमत पर, एट एनी कॉस्ट, नहु मन्नई, वो उनको नहीं मानता, वो उनको नहीं मानता। ये बहुत बहुत मतलब कठोर, मैं ये आपसे कहा ना कि भैया हमारे में ये इतनी दम नहीं है और कि हम कुछ निर्णय करें। ये सारे निर्णय करके तो कुंद आचार्य दे गए, अब कुंद आचार्य की हम माने कि तुम्हारी माने कुंद भगवान हमारे सिरमौर हैं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंदाद्यो। हाँ जी बताओ। रेण सार में एक गाथा आई है जी, उसमें लिखा है जो मुनि तो है नहीं जी, और ग्रस्त भी नहीं है, जो मुनि तो है नहीं, माने मुनि वेश धारण किया पर मुनि पद नहीं है। हाँ, तो भाव उसमें ऐसा लिखा है, मूल पाठ है ना अत्थण तत्थण, ना यहाँ के ना वहां के न अत्थ न तत्थ। वाह वाह, अत्थणा तत्थणा, ऐसा करके वाह वाह, मन ना यहाँ के रहे ना वहां के रहे। क्या बात है, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया। मैं देखूं कौन सी गाथा नंबर है, चलो देख लेंगे रेण सार में। चलिए ये देखो, अब मैं आपको बहुत संक्षेप में ये जो आगे इसकी बताना चाहता हूँ चर्चा को,
अब ये इन्होंने सम्यक तो कैसे, नहु मन्नई शुद्ध सम्मत तो, अकेले एक बात समझो, सम्यक तो माने मानना ही नहीं है, सम्यक तो माने जो नहीं मानने योग्य है उनको नहीं मानना, जो मानने योग्य है उनको मानना, ये दोनों में सम्यक तो है। चलिए अब 94 नंबर की गाथा आप देखो। अब इसमें जो है ना, इसमें गुरु की बात करी 93 गाथा में, लिंग की बात करी, अब यहाँ पर 94 गाथा में धर्म की बात कर रहे हैं। देखो, सम्मा इट्ठी सावय धम्मम जिन देव देसियम कुणदी। जो सम्यक दृष्टि श्रावक है वो जिनेंद्र भगवान के द्वारा उपदेशित जो धर्म है उसको कुणदी, उसको करता है। लेकिन जो तब विपरीयम कुवंतो, जो उससे विपरीत को करता है उसको मिथ्या दृष्टि मुने यब्बु, उसको मिथ्या दृष्टि जानो, उसको मिथ्या दृष्टि मानो। ओहो, मैं आपसे कह रहा हूं हम क्या करें? कुंद कुंद ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, कुंद कुंद ने हमारे ये सर पर जो है ऐसा वो दे रखा है कि खबरदार खबरदार। मतलब इसमें आपको जो है ये बहुत और एक बात मैं कहता हूं, यदि हमारी तो छोड़ो, कोई भी यदि ये अष्टपाहुड़ पढ़ेगा ना कोई भी, तो उसकी आंखें खुल जाएंगी। क्या भाषा लिख रहे हैं कुंद कुंद भगवान, क्या संदेश दे रहे हैं। मतलब ये रेस्ट्रिक्शन हमारे बनाए हुए नहीं है, समाज को ये कुंद कुंद की से हट करके, कुंद कुंद से को अतिक्रमण करके ऐसे अधिकार दिए नहीं जा सकते कुंद कुंद को, जो कुंद कुंद को अतिक्रमण करें कि तुम कुंद कुंद से बड़े हो गए हो क्या, तुम समाज के लोग ठेकेदार बन गए। ये इसके लिए इन्हें निषेध कर रहे हैं। ये देखो, सम्मा इट्ठी सावय, आहा, ये श्रावक के लिए उपदेश है। श्रावक को कह रहे हैं कि तू नहीं कर सकता नमस्कार, तू जो जिन देव के द्वारा उपदेशित धर्म है उसको ही तुझे करना है। श्रावक को भी कह रहे हैं, मुनियों को उपदेश नहीं दे रहे हैं। श्रावक, सावय शब्द है, सम्मा इट्ठी सावय। और ये भी कह रहे हैं कि जो सम्यक दृष्टि श्रावक होगा वो तो जिनेंद्र देव की आज्ञा में चलेगा। धर्म माने जो जो हमारा वर्तन होता है ना उसका नाम धर्म है, जो हम करते हैं उसका नाम धर्म है ना। क्या है वो, रत्नकरण का दूसरा श्लोक है ना, धर्म देशयामी समीचीनम धम्मम कर्म निवर्हणम संसार दुःखतः सत्वान यो धरति उत्तमे सुखे। इसका नाम धर्म है। जो धारण किया जाए उसका नाम धर्म है। तो क्या धारण करें? बोले जिन देव देसियम, जिनेंद्र भगवान के द्वारा जो उपदेशित है उस धर्म को धारण करो, कुणदी करो। तब विपरीयम कुवंतो, यदि उससे विपरीत करोगे तो मिथ्या दृष्टि हो। तो कई जगह ऐसा भी लिखा है, तुम जिनेंद्र मिथ्या दृष्टि हो, एक ये लिख रहे हैं यहाँ पर, तुम जिन धर्म से बाहर हो, तुम जिन धर्म से बाहर हो, ऐसा धर्म से बाहर कर रहे हैं। हम समाज से बाहर कर रहे हैं और कुंद कुंद कह रहे हैं तुम धर्म से बाहर हो। अब इसके बाद में और देखो, ये तो हुआ अब धर्म, यानी गुरु की व्याख्या करी विस्तार से, यहाँ धर्म की व्याख्या करी। अब और आगे व्याख्या देखो क्या कर रहे हैं। अब व्याख्या कर रहे हैं कि जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो संसार में दुख सहित भ्रमण करता है। ये देखो, इसका कारण भी बता रहे हैं कि ये जो है ना, तुमको हम क्यों सम्यक के मार्ग पर लगा रहे हैं, मिथ्यात्व से क्यों छुड़ा रहे हैं, क्योंकि नहीं तो तुम संसार में ही भटकते रहोगे और दुखों का उपार्जन करते रहोगे, संसार में भटकते रहोगे। देखो क्या लिख रहे, मिथ्या दिट्ठी जो सो संसारे संसरे सुहरहियो जन्म जर मरण पौरे दुख सहसाउले जीवो। मिथ्या दिट्ठी जो मिथ्या दृष्टि है, सो संसारे संसरे, वो संसार में संसरण करता है। संसरण करता है तो सुह रहियो,
वो सुख से रहित संसरण करता है। सुख नहीं है उसको संसरण करने का, दुख ही दुख भोगना है उसको, बल्कि क्या है, सुख रहित है। और जन्म जर मरण पौरे, जन्म जरा और मरण मृत्यु प्रचुरता से इनके दुखों को भोगता है। दुख सहस्सा कुलः जीव, दुख सहस्र माने हजारों दुखों को से आउले माने आकुलित होता हुआ ये जीव जो है संसार में भ्रमण करता है। मिथ्या दृष्टि जो है कितना बड़ा पाप है, मिथ्यात्व कितना बड़ा पाप है। मिथ्या दृष्टि होना कितनी बड़ी, कितनी गंदी चीज है, कितना कितना बड़ा अपराध है मिथ्या दृष्टि होना, कि ये संसार में भ्रमण करने का उसको समझ लो ये सजा मिल रही है। मिथ्या दृष्टि जो सो संसार। अब हमसे तुम कहो कि तुम ऐसा करो, तुमको गुरु को देव को धर्म को मानो, तो हम कहें कि हम तुमको तुम्हारी माने कि ये संसार में भ्रमण करने के लिए चले जाएं। दुख सहसाउले, जन्म मरण जर मरण पौरे, जरा जन्म जरा मरण से प्रचुर है जहां पर दुख। ये जन्म जरा मरण का जो प्रचुर दुख है, यद्यपि सारे ही गतियों में है, सारी ही गतियों में है, लेकिन इसमें मुख्यतः ये कहाँ है मालूम आपको, जन्म जरा मरण का दुख? क्योंकि जहां 1 मिनट में जन्म, वहीं 1 मिनट में मरण, वहीं जन्म वहीं मरण, एक श्वास में 18 बार जन्म 18 बार मरण, माने ये समझ लो ये वो जरण मरण की का है, ये तो निगोद का स्थान है। जन्म जरा मरण प्रचुरे, जहां पर जन्म के साथ ही मरण हो जाता है, मरण के साथ ही नया जन्म होता है। एक जन्म में कितना कष्ट है, एक मरण में कितना कष्ट है, यहाँ तो पौरे कह रहे हैं, प्रचुर, प्रचुरता से जन्म जरा मरण, जरा माने बुढ़ापा, जरा को उससे घटाते हैं। तो इस प्रकार से ये संसार में ये जीव जो है वो दुख पाता है। आगे और देखो आप, बोले साहब ये आप इतनी चर्चा सम्यक्त्व की मिथ्यात्व की क्यों कर रहे हो? तो बोल रहे तेरे मन में हम इस सम्यक्त्व की भावना उत्पन्न करा रहे हैं। ये सम्यक्त्व को परिभावीयून, ये शब्द आने वाला है इस गाथा में। देखो 96 नंबर की गाथा कह रही है, हमने यहाँ पर गुण, सम्यक्त्व के गुण, मिथ्य दोषों और मिथ्यात्व के दोष बताए। हमने यहाँ पर तुमको सम्यक्त्व के गुण बताए, पीछे गाथाओं से बताते आ रहे हैं, और मिथ्यात्व के दोष बताए। तो इनको मनेन, अपने मन से, परिभावी ऊन, इनको अच्छी तरह से इसका विचार करना, चिंतन करना, इनकी भावना करना, इनका बारंबार अनुप्रेक्षण करना। परिभावी ऊन, ये परिभावी ऊन का मतलब है अनुप्रेक्षा, भावना करना, इनका अच्छी तरह से मन से इनका विचार करना, भावना करना। परिभावी ऊन तम कुणसु, अच्छी तरह से विचार करके फिर काम करना। तम कुणसु, क्या करना ये नहीं कहा, तम कुणसु नहीं कहा, ये बड़ा जोर के ठपका लगाया है 96 गाथा की दूसरी लाइन में। बोले क्या करना, क्या करना? बोले हमने तो बता दिए, सम्यक्त्व के गुण बता दिए, मिथ्यात्व के दोष बता दिए, तो अब तू हमसे पूछ रहा है अब हम क्या करें, बताओ हम क्या करें? हम सम्यक्त्व करें या मिथ्यात्व करें? हम कुगुरु कुदेव कुधर्म को माने या सच्चे देवसास गुरु को माने, क्या करें? तो कुंद कुंद भगवान जैसे जो है ना, से उलाहना में कह रहे हैं, जमते मनस रुच्चई वो ये कह रहे हैं, जमते मनस रुच्चई, तेरे मन में जो आए सो करना। अब ये इसका निर्णय भी तू हमसे करा रहा है कि तुमने सम्यक्त्व के गुण बताए, मिथ्यात्व के दोष बताए, तो अब मैं क्या करूं? तो कुंद कुंद भगवान कह रहे हैं, जमते मनस रुच्चई, तेरे मन में जो आए सो करना। किम बहुना पलवियेणम, तू किम बहुना पलवियेण, बहुत प्रलाप करने से क्या फायदा? कुंद कुंद भगवान जैसे ऐसे हो रहे हैं कि बहुत समझाया, बहुत समझाया, बहुत समझाया, शिष्य को बहुत समझाया, बेटे को बहुत समझाया, परिवार को बहुत समझाया, अब फिर जो कोई मान ही नहीं रहा है, तो अब घर के बुजुर्ग भी क्या बोलते हैं बताओ?
जो दिखाए सो करो, जो दिखाए सो करो। चूल्हे में जो नहीं नहीं, तुम बताओ ना हम क्या करें, तुम बताओ ना हम क्या करें। हम बता तो रहे हैं कि सम्यक में इतना गुण है, मिथ्यात्व में इतना दोष है, तो हम क्या करें बताओ ना। तुम तो ये तो नहीं बता रहे हो इसमें दोष है, ये बता रहे हो, इसमें गुण है, ये बता रहे हो। माने इतने तुम जो है, इतनी भी बुद्धि नहीं है तुम्हारे को। मनेन परिभावी हूं। अरे मन दिया है तुम्हारे को, विचार करने की क्षमता दी है, तो ये जो है विचार करके निर्णय करो। तम कुणसु जमते मनस रुचई, वो कर जो तेरे मन में आता है। ये कहावतें जो लोक में प्रसिद्ध हैं, क्या है प्रसिद्ध कहावत? जो तुम्हें दिखाए सो करो। ये कुंद भगवान ने उस गाथा का, उस कहावत का प्रयोग किया है। हाँ, क्या बता रहे हो? किम बहुना पलवियेन तू, बहुत प्रलाप करने से क्या फायदा है। यहाँ पर इस प्रकार से, एक प्रकार से ये कथन का संकोच भी किया है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं ना आपको, 97 गाथा में आप चलोगे तो अभी संकोच नहीं किया है आचार्य। अभी आगे भी इसी बात को, तूने यदि मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा, तूने मिथ्यात्व को नहीं छोड़ा, तो तेरा बाह्य वेश भी तेरे लिए कोई काम का नहीं है। इस प्रकार से अभी सम्यक्त्व की ही जो चर्चा है वो आगे भी जारी रखेंगे। अभी इसमें 97 से 106 माने अब 10 गाथाएं मोक्ष पाहुड़ की और बची हैं। इनकी अपन चर्चा 1-2 दिन में पूरी कर लेते हैं। और बहुत ही बात जो है जोरदार, आज के लिए आपको मैं सूत्र दे रहा हूं। सम्मगुण मिच्छ दोषम मणेन परिभावी ऊन तम कुणसु जमते मनस्य रुचई किम बहुना पलवियेनम तू। बहुत प्रलाप करने से क्या बात है। ये देखो, आज आप ये विचार करो मुझे क्या करना चाहिए। जमते मनस्य रुचई ये कहा ना आचार्य ने, तेरे दिखाए सो कर। तो अब मैं आपसे कह रहा हूं, आपको क्या उचित प्रतीत होता है इसका विचार करना, इसका आप विचार करो। परिभावी उनके लिए कहा था, मणेन परिभावी, अपने मन से अनुप्रेक्षा करो उसका भावना भाव। तो आप मन से भावना भाएं, 2 मिनट के लिए मौन धारण करके इस बात का विचार करें। सम्म गुण मिच्छ दोषम। चलिए जिनेंद्र स्तुति करेंगे अपन, जिनवाणी की वंदना। आज हम जिनेंद्र भक्ति, अपने शास्त्र भक्ति के अंतर्गत 13वीं भक्ति करेंगे। इसको भी हम 2 दिन में करेंगे। तो एक मुखड़े का छंद और 2 अंतरे के छंद पढ़ेंगे। बहुत प्यारी स्तुति है, आपको सबको याद भी होगी। धन्य धन्य बीत रागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। बोलो। धन्य धन्य बीत रागवानी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। उत्पाद व्यय रुद्रव्य स्वरूप, उत्पाद व्यय स्वरूप,
वस्तु बखानी सर्वज्ञ भूप, वस्तु बखानी सर्वज्ञ रूप स्यादवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। साधवाद तेरी निशानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतराग वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। नित्य अनित्य अरु एक अनेक, नित्य नित्य वस्तु कथंचित भेद अभेद, वस्तु कथंचित भेद भेद अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य धन्य वीतराग वाणी, अमर तेरी जग में कहानी। धन्य 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 वीतरागवाणी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। चिदानंद की राजधानी, अमर तेरी जग में कहानी। अमर तेरी जग में कहानी, अमर तेरी जग में कहानी।